बिहार विधानसभा में कल खूब धक्का मुक्की हुई। लालू प्रसाद का भी ट्वीट आता है और वह कहते हैं कि यह जो कुछ भी हुआ यह सही नहीं हुआ। यह क्यों हुआ? भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्रालय रामसूरत कुमार जी को मंत्रालय पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे थे राजद के। उनका साफ आरोप था कि इनके भाई शराब का कारोबार करते हैं और सरकार से मिलजुल कर रामसूरत कुमार के जो करीबी लोग हैं वह शराब का कारोबार करते हैं। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिनको तेजस्वी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए थे उसके भाई को यहाँ पर लाए थे और उनका कहना था कि इसके परिवार का जो है यहाँ पर इसके परिवार के जान को खतरा है। ऐसे कई आरोप तेजस्वी ने वर्तमान सरकार के मंत्रालय पे लगाया और अब उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। इसी बीच धक्का मुक्की हो जाती है। सदन में चर्चा होते रहता है। स्वास्थ्य विभाग के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और इन सभी बातों के बीच जो बातें उठी कि क्या बिहार सरकार शराब माफियाओं का अड्डा बन चुकी है या शराब माफियाओं का समर्थन करते हैं उनके मंत्रालय, तो अब उनके इस्तीफे से बात शुरू हुई। बीजेपी के कई मंत्री खड़े होते हैं। विधानसभा में दो जो उप मुख्यमंत्री हैं वह भी वहाँ पर मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष ने रोकने का प्रयास किया मगर बातें काफ़ी दूर चली गई। बेंच तक को कह सकते हैं कि फेंका फेंकी हो गया। उसके बाद जो बातें हुई कि जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनकी बातें वहाँ पर सुनने से मतलब इनकार कर दिए और तेजस्वी तेजप्रताप थे और तेजस्वी जिन बातों को कह रहे थे स्वास्थ्य के मुद्दे पर और बीजेपी के कई मंत्री और विधायक ने साफ कहा कि जो यह मुद्दा है मुद्दे पर चर्चा हो, मगर वो स्वास्थ्य मुद्दे से हटकर तेजस्वी ने जो मुद्दा था, जो उनका मनोदशा था उनकी पार्टी का और जो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उछाले थे उस पर केवल बात करना चाहते थे तेजस्वी यादव। वह बात करते करते यहाँ तक कह देते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वह भी संवैधानिक नहीं है। अब बीजेपी के मंत्री और नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पहले इस्तीफे जो तेजस्वी यादव इस्तीफा मांग रहे हैं जिन मंत्री का, वो मंत्री का इस्तीफा के पहले वो उनके भाई की संलिप्तता शराबबंदी में है। अब वो इनकार कर रहे हैं अपने भाई के संबंधों से कि अगर किसी का भाई अगर कोई गलत करे तो उसका मंत्रालय इस्तीफा दे, यह कहाँ तक सही है। उसके बाद उनका यह भी कहना था कि क्या लालू प्रसाद यादव सजायाफ्त हैं, इतने सज़ा काट रहे हैं, इतने चीज़ों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो क्या तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे? उनके पिता गुनाहगार हैं तो क्या तेजस्वी यादव उस गुनाह के आधार पर अपनी इस्तीफा विपक्ष के नेता पर देंगे? ऐसे कई सवाल थे जो तेजस्वी को घेर रहे थे और तेजस्वी इन तमाम सवालों के साथ सत्ता पक्ष के नेताओं को घेर रहे थे और नीतीश कुमार के मंत्रालय की इस्तीफा की मांग कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री को पद को असंवैधानिक बता दिया, मगर यह भी याद रखना चाहिए कि तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो तेजस्वी का आरोप शराबबंदी को लेकर, शराब माफियाओं को लेकर जो था वह सही था, मगर यह प्रश्न चल रहा था स्वास्थ्य के विभाग पर। मगर विपक्ष के नेता का यह अधिकार होता है कि वह तमाम मुद्दों पर उठाए, मगर स्वास्थ्य के मुद्दे के साथ साथ तेजस्वी ने बड़ी चतुराई से इसे शराब माफियाओं के मुद्दे पर घेरने का सरकार का जो प्रयास किया। मगर इन सभी के बीच वार्तालाप के बीच जो धक्का मुक्की होती है, राजद के विधायक और बीजेपी के विधायकों में जो झड़प होती है, जदयू और बीजेपी के कई नेता और मंत्री खड़ा होते हैं, मगर इन सभी के बीच जो कुछ भी हुआ कल विधानसभा में वह अफसोसजनक था। उसे निंदनीय करार दिया जा चुका है और उसे सही नहीं कहा जा सकता किसी भी मंच से। सही कहने वाले उनकी भी मनोस्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है। तेजस्वी ने इस बात की भी आलोचना की और विधानसभा अध्यक्ष ने भी। लालू यादव का भी ट्वीट आता है, मगर शराब माफिया और धंधेबाजी पर ये बात करके नई प्रश्न को एक तरह से कह सकते हैं कि छेड़ दिया गया। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत तमाम मुद्दों के साथ आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।